हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका फिर से इस गुरुवार कृष्ण कथा के इस सत्र में। आज एकादशी का पालन भी किया जा रहा है भक्तों द्वारा, तो आज की कथा विशेष है। एकादशी का व्रत भी है, साथ में हरिनाम का संकीर्तन और हरिनाम का जाप भी है। तो ये एक विशेष कृष्ण कथा है आज। विशेष मात्र इसलिए क्योंकि एकादशी के दिन कोई भी प्रकार का जप तप या व्रत किया जाता है तो उसका विशेष फल सबको प्राप्त होता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके आज के सत्र में विशेष ध्यान दें और ज्यादा जप, ज्यादा तप, ज्यादा व्रत करने का प्रयास करें। मेरा नाम है अच्युत अर्जुन सखा दास। यदि आप सबको मेरी आवाज ठीक ढंग से सुनाई दे रही है तो कृपया करके हाथ उठा करके संकेत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बिना गवाएं, हम आज थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और फिर उसके बाद हम मंगलाचरण करके आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले हैं प्रकृति और प्रकृति के रहस्यों की। रहस्य हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि प्रकृति है क्या, उसके पीछे कौन है और प्रकृति के क्या मतलब प्रकृति किन चीजों से मिलकर बनी है, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो आज हम उस सबको समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने जानबूझ करके इसे प्रकृति के रहस्य का नाम दिया इस सत्र को, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये एक रहस्य ही होगा जो आज तक उन्हें पता नहीं होगा। आइए हम लोग सब पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरा धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरा धारी, जय गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यामुना तीरा वनचारी, यामुना तीरा वनचारी, यामुना तीरा वनचारी, यामुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यामुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यामुना तीरवनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सो आज एकादशी भी है। आज की एकादशी की तिथि, आज के एकादशी व्रत की तिथि है पाप मोचनी एकादशी। एकादशी तिथि, हर एकादशी व्रत की एक महिमा होती है, अलग अलग महिमाएं होती हैं, अलग अलग महात्म्य होता है। परंतु मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एकादशी व्रत, सभी व्रतों को अगर मिला दिया जाए तो एकादशी व्रत की क्या महिमा होती है। पुराणों में ये बात बताई गई है कि एक बार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भ्रमण कर रहे थे पूरे ब्रह्मांड का, किसी प्रयोजनवश एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे और संयोगवश वे यमलोक की तरफ से होके जा रहे थे। तो यमराज इत्यादि सभी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। यमलोक के ही निकट है हर प्रकार के नरक। तो जो ही लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने यमलोक में प्रवेश किया तो जितने नरक थे, कई प्रकार के नरक होते हैं, उन सब के वासियों को अलग अलग प्रकार की प्रताड़नाएं दी जा रही थी, अलग अलग तरीके से उन्हें पीड़ाएं दी जा रही थी। सभी को बड़ा ही मतलब अपनी पीड़ा से
छुटकारा महसूस होने लगा, अपनी पीड़ा से वो मुक्त हो गए, उनकी यातनाएं समाप्त हो गई और उन्हें एक सुख का अनुभव होने लगा। उन्हें पता चला, नर्क के सभी वासियों को पता चला कि लीला पुरुषोत्तम भगवान स्वयं स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं। तो उन्होंने प्रार्थनाएं की श्री कृष्ण से कि कृपया करके अब आप यमलोक को मत त्यागिए, यहाँ से बाहर मत जाइए, क्योंकि आपके आने से हमारी यातनाओं से हमें छुटकारा मिला है। आप कृपया करके हम पर कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, इसलिए कहा जाता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इस भौतिक जगत को बनाया गया है मनुष्य के भौतिक रोग को स्वस्थ करने के लिए। हम सबको एक भौतिक रोग है। वो भौतिक रोग क्या है? वो रोग ये है कि हम सब भगवान से अलग होकर के भोग विलास करना चाहते हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम सबका संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हम सबकी संवैधानिक स्थिति ये है कि हमें भगवान की नित्य सेवा करनी है। परंतु इस जगत में आकर के हम उसको भूल चुके हैं, भगवान से अपने रिश्ते को भुला चुके हैं और इस जगत में, इस प्रकृति में, जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूं थोड़ी देर में, हम भगवान से अलग होकर के भोग विलास करने की इच्छा कर रहे हैं, अलग अलग योनियों में घूमकर, जिसको हम कहते हैं 84 लाख का चक्कर। क्योंकि 84 लाख योनियां होती हैं, हम सब अलग अलग योनियों में उस सुख की तलाश कर रहे हैं जो हमें आज तक कभी मिला नहीं। हम सब एक ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी अंत ना हो, क्योंकि हम अजर अमर हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा सुख भी अजर अमर हो। हम सब एक ऐसी परिस्थिति चाहते हैं जिसमें हमारे कुछ ऐसे दोस्त हों, कुछ ऐसे रिश्ते हों जो हमें पूर्ण रूप से समझ सकें और हमारे साथ पूर्ण रूप से प्रेम का आदान प्रदान कर सकें। परंतु आज तक किसी भी अवस्था में, किसी भी जन्म में, किसी भी तरीके से हमें वो सुख नहीं मिल पाया। ना हमें ऐसा कोई मित्र मिला, ना ऐसा कोई बंधु मिला, ना वैसा कोई रिश्ता हुआ जिसमें हमें पूर्ण सुख का अनुभव हुआ हो। ना ही आज तक हमारे सुख की खोज का समापन हुआ है। हम आज तक हमेशा सुख को ढूंढ रहे हैं, कभी एक घर में, तो कभी पति या पत्नी में, तो कभी पैसों में, तो कभी सुंदरता में, तो कभी इस प्रकार से, तो कभी उस प्रकार से। हमारी खोज खत्म नहीं हुई, इसीलिए हम अनेकों अनेक जन्म ले रहे हैं। और भौतिक जगत में रहने से यदि कोई भगवान का भक्त न बने तो निश्चय ही ये तय है कि वो पाप एवं विकर्म, जिसे कुछ सत्रों पहले मैंने समझाया था, सकर्म, विकर्म, अकर्म इत्यादि, तो विकर्म के जंजाल में या सकर्म के जंजाल में फंसता चला जाएगा, जिसके कारण उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो विकर्म करते हैं, उनके इस पापों की वजह से उन्हें सुधारने के लिए नरक इत्यादि लोकों में भेजा जाता है। वहां पर उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उन्हें सजाएं दी जाती हैं, परंतु फिर भी सजा को काटने के बाद भी मन से पाप करने की प्रवृत्ति कम नहीं हो जाती। नरक से आने के बाद व्यक्ति फिर किसी योनि में जन्म लेता है और फिर से उस पाप को कर बैठता है। तो यह है हमारा भौतिक रोग। इसका एक ही उपाय है, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला की चर्चा करना। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में कई कई सारे श्लोक हैं। मैं जिस श्लोक को दोहराना चाह रहा हूं वो ये है कि हृदयंतोस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुकृतताम् शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन विधनोति पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतोस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुकृतताम्।
कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो में क्या समस्या है, कोई टाइप करके बताएंगे? क्या वीडियो रुक रुक कर आ रही है या किस प्रकार से आ रही है? लैगिंग, हाँ हाँ, मैं एक्चुअली वास्तविक रूप में मैं आज मंदिर में नहीं हूँ, मंदिर से बाहर हूँ, तो मैं अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से क्लास देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा एडजस्ट करें। अभी हो सकता है वीडियो क्लियर ना हो, लेकिन इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे मैं यूट्यूब लाइव नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जब रिकॉर्डेड वीडियो को हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे तब वो बहुत ही अच्छे से आएगा। अभी जिस प्रकार की इंटरनेट है मेरे मोबाइल में, उस हिसाब से शायद इतना ही संभव है। इससे मुझे समझ नहीं आ रहा, या तो कोई सुझाव है किस प्रकार से वीडियो को और अच्छा किया जा सकेगा इस बैंडविड्थ में, इस इंटरनेट में? यदि नहीं तो मैं इसी प्रकार से अभी कंटिन्यू करूंगा, और फिर जब वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो उसमें हम सब अच्छे तरीके से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज अच्छे से। तो श्रवणम बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? यस। तो श्रवणम पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हमारा भौतिक रोग ये है कि हम अनेक अनेक जन्म जन्मांतर से भगवान से बिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं, और भगवान भी लालायित हैं हमें अपने पास बुलाने के लिए। इसी कारणवश वे नाना अवतारों में धराधाम पर आते हैं और अपने अवतारों से, अपनी लीलाओं से जीवात्माओं के मन को मोहने का प्रयास करते हैं, और उनके मन को मोह करके वापस भगवत धाम आने की शिक्षा उन्हें देते हैं, भगवत गीता के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में। जब लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिस प्रकार हम में जो मनुष्यों में जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वे ये दृढ़ निश्चय लेते हैं कि उन्हें भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है, परंतु जितने लालायित हम सब हैं भगवान के भक्त, जितने लालायित भगवान के भक्त हैं भगवत धाम जाने के लिए, उससे कई हजार करोड़ गुना लालायित भगवान स्वयं हैं हमें वापस लेने के लिए। तो जब श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान के सामने में नरकवासियों ने प्रार्थनाएं की कि आप हमारी यातनाओं से हमें छुटकारा दिलवाइए, तो उसी समय भगवान ने कहा कि आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, वो एकादशी का दिन, और चूंकि तुम लोगों ने मेरी प्रार्थना की है, मुझसे मेरी कृपा की अपेक्षा की है, इसलिए आज से मैं ये विधान बनाता हूं कि एकादशी के दिन जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे या किसी प्रकार का तप व्रत किया जाएगा, उसका फल कुछ ऐसा होगा कि मनुष्यों को अनेकों अनेक असंख्य पापों से मुक्ति मिलेगी, और न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलेगी बल्कि पाप करने की प्रवृत्ति से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो यह है एकादशी का महात्म्य। भगवान ने बस एक सेटअप बना दिया, एक प्रावधान बना दिया जिससे अगर मनुष्य से कुछ पाप हो जाता है जाने में या अनजाने में, और वे चाहते हैं कि नहीं उनका शुद्धिकरण हो, प्रायश्चित एक बात है। शास्त्र में कई प्रकार के प्रायश्चितों का विधान है कि हाँ, आपसे अगर ये गलती हो गई तो ये प्रायश्चित कर लो, लेकिन प्रायश्चित करने से पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। लेकिन भगवान ने एकादशी का प्रावधान बना करके हमें ऐसा वरदान दिया है कि न सिर्फ हमारे पापों का समूल नाश हो जाता है, बल्कि हमारे अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति का भी समूल नाश हो जाता है। और एकादशी व्रत के पालन से हमारे मन में भक्ति करने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा अच्छे तरीके से स्थापित हो जाती है हमारे लिए। इसलिए कहा जाता है माधव तिथि हरि भक्ति जननी। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितनी तिथियां हैं, जैसे एकादशी हो या जन्माष्टमी हो या गौर पूर्णिमा हो
इत्यादि, उन सब में किसी भी प्रकार के जप तप या व्रत को हम करते हैं तो उसका अनेक गुना फल हमें प्राप्त होता है। और उसका सबसे बड़ा फल ये है कि हमारे अंदर से पाप करने की प्रवृत्ति का समूल नाश होता है और हमारे मन में भक्ति पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। तो एकादशी के दिन यदि कोई ज्यादा जप करे, एकादशी के दिन यदि कोई प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़े, एकादशी के दिन यदि कोई किसी प्रकार का व्रत करें, जैसे फास्टिंग करें, अन्न का त्याग करें, इन सब से काफी लाभ होता है। इन सब से हमें समझ में आएगा कि हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा हैं, और इस प्रकार से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने एकादशी के दिन इस हरि कथा हरि कीर्तन से जुड़ने का प्रयास किया है। आप चाहते तो आप इस वक्त कहीं और भी कुछ और भी कर रहे हो सकते थे, परंतु आप सब ने चुना है आज के दिन हरि कथा हरि कीर्तन को, और भगवान श्री कृष्ण आपके इस चुनाव को अनदेखा नहीं कर सकते। तो आइए आज के सत्र का हम प्रारंभ करते हैं। आज मैं भगवत गीता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करने वाला हूं कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के क्या रहस्य हैं। तो प्रकृति, दो प्रकार के शब्द आते हैं जो मैंने यहां लिख रखे हैं। वो है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष वो है जो प्रकृति को भोगता है, प्रकृति को एंजॉय करता है, और प्रकृति वो है जो भोगी जाती है या जिसे एंजॉय किया जाता है। तो पुरुष केवल एक है। कई लोगों को यह धारणा होती है कि हाँ, हमें मानव शरीर मिला है, मानव शरीर में, मानव योनि में हमें पुरुष का शरीर मिला है, किसी को स्त्री का शरीर मिला है। वास्तविक रूप में अभी मैं समझाऊंगा, जब प्रकृति का परिभाषा, प्रकृति की परिभाषा समझाऊंगा तो हम सबको ये समझ में आएगा कि पुरुष तो केवल एक ही है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब प्रकृति है। मैं प्रकृति हूं, एक स्त्री भी प्रकृति है, एक पुरुष भी प्रकृति है, आप भी प्रकृति है, मैं भी प्रकृति हूँ, पक्षियां भी प्रकृति है, ये पूरा ब्रह्मांड प्रकृति है। और इस जैसे कई अनेकों अनेक ब्रह्मांड, सभी प्रकृति, पुरुष केवल एक ही है। तो प्रकृति भी दो प्रकार की होती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का अर्थ है जो भौतिक जगत में जिस प्रकार की प्रकृति को हम देख रहे हैं, जिसे भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। भगवान बोलते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपरा प्रकृतियां हैं, मतलब ये निम्न प्रकृति। और एक श्रेष्ठ प्रकृति भी होती है जिसे हम कह सकते हैं भगवान की योग माया शक्ति, उसे हम परा प्रकृति बोलते हैं। परा प्रकृति का अर्थ है जिस प्रकृति से आध्यात्मिक जगत बना है उसे परा प्रकृति कहते हैं, और जिस प्रकृति से भौतिक जगत बने हैं उसे हम अपरा प्रकृति कहते हैं। तो ये है दो प्रकार की प्रकृतियां, परा और अपरा। प्रकृति का वास्तविक अर्थ है शक्ति। प्रकृति का पर्सोनिफिकेशन यानी प्रकृति का रूप शक्ति है। इसीलिए काफी लोग प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं, काफी लोग प्रकृति को शक्ति भी कहते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है ये अपरा प्रकृति से बनी है, और आध्यात्मिक जगत जो वैकुंठ हुए, वैकुंठ में कई लोग हैं, वे सब परा प्रकृति से बने हैं। किंतु यदि वो बहुत भौतिक जगत हो या वो परा, मतलब आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, अर्थात परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो, सबके पीछे एक पुरुष है, और वो पुरुष हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और ये प्रकृति जो है ये पूरी तरह से भगवान के अधीन है। भगवत गीता में कई बार भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है।
मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चलती। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। जिन लोगों की बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा हर ली गई है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के श्लोक, आप श्लोक नंबर लिख सकते हैं, 7वें अध्याय के श्लोक 21, 22 और 23 में, और 9वें अध्याय, भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक 20 से लेके 25 तक में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि हर ली जाती है भौतिक इच्छाओं के द्वारा, वे लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये जाने बिना कि देवी देवता स्वयं नश्वर, देवी देवताओं का स्वयं जन्म होता है, उनकी स्वयं उनका अंत होता है, उन्हें भी कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, और वे सब इस सृष्टि के सृजन और विध्वंस का अंश हैं। जब इस ब्रह्मांड का अंत होता है तो उसी के साथ सभी देवी देवताओं का भी अंत हो जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शक्ति अर्थात दुर्गा सर्वश्रेष्ठ है, परंतु भगवान ने स्वयं कह दिया है मयाध्यक्षेन प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में सूयते सचराचर, भगवान की परछाई के रूप में चलती, मतलब भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं करती। भगवान शक्तिमान है, प्रकृति, हम तो अपरा प्रकृति की बात कर रहे हैं, सोचिए परा प्रकृति कितनी महान होगी। योग माया शक्ति जो भौतिक जगत में नहीं पाई जाती है, वो आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है। भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सब जगह स्वामी भगवान श्री कृष्ण, उनकी अध्यक्षता में सब कुछ होता है, ऐसा शास्त्र में सम्मत है। और हमारा ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड जो है वो एक अंडे के आकार में है, और इस ब्रह्मांड के ऊपर 7 लेयर्स हैं, 7 प्रकार के कवरिंग हैं। पहला जो परत है ब्रह्मांड के ऊपर वो है पृथ्वी की परत, अर्थ। फिर उससे 10 गुना बड़ा परत है, 10 गुना बड़ी परत है पानी की, अर्थ, वाटर। फिर उससे और 10 गुना बड़ी परत है अग्नि की, फायर। उससे और 10 गुना बड़ी परत है हवा की, वायु की, एयर। और उससे और 10 गुना बड़ी परत है अंतरिक्ष यानी ईथर यानी आकाश की। इस प्रकार से कई लेयर्स हैं। और उससे और 10 गुना बड़ी परत है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मन की। और उससे और 10 गुना बड़ी परत है बुद्धि की। और उससे और 10 गुना बड़ी परत है अहंकार की। तो इन सब ये एक अंडाकार ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, इन प्रकार के 8 परतों से घिरा रहता है हमेशा। और इस एक ब्रह्मांड के अंदर में 14 लोक होते हैं। हम जिस लोक पर हैं उसका नाम है भूलोक। ये सब वर्णन मैं कर रहा हूं, इन सब तथ्यों का वर्णन भगवत गीता में हुआ है, श्रीमद् भागवतम में हुआ है। तो हम जिस लोक पर हैं उसे कहते हैं भूलोक। और हमारे लोक के भूलोक के ऊपर होता है भूवर लोक, उसके ऊपर होता है स्वर्ग लोक, फिर होता है महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। यानी भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक अर्थात ब्रह्मा जी का लोक। तो और हमसे नीचे होते हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 सबटेरेनियन प्लैनेटरी सिस्टम्स बोलते हैं, मतलब ये भूलोक के नीचे वाले लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इनका नाम आपने सुना। तो हर लोक में इस प्रकार के 14 लोक, हर ब्रह्मांड में इस प्रकार के 14 लोक होते हैं। और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं, हर ब्रह्मांड में एक शिव होते हैं, और हर ब्रह्मांड में श्री हरि विष्णु का एक रूप होता है। मतलब यदि आप अनुमान लगाएं, श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं कि इस पूरी संरचना को अगर एक साथ लिया जाए तो 1 पाद विभूति अर्थात 1/4 हिस्सा भौतिक जगत है, 3/4 हिस्सा तो आध्यात्मिक जगत है।
वैकुंठ इत्यादि। वैकुंठ में भी कई लोक होते हैं, वैकुंठ को भी कई हिस्सों में बांटा गया। जहां भगवान नारायण के चतुर्भुज स्वरूप का पूजा होती है, उन लोगों को वैकुंठ लोक कहा जाता है। वैकुंठ लोक से भी ऊपर होते हैं अयोध्या लोक, जहां पर श्री राम निरंतर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। और वैकुंठ अयोध्या से भी ऊपर होती है द्वारकापुरी, जहां पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी द्वारिका की लीलाएं कर रहे हैं। द्वारका से भी ऊपर होती है मथुरा, और मथुरा से भी ऊपर होती है गोकुल। गोकुल को कई लोग गोलोक वृंदावन भी कहते हैं। गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत का वो सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ लोक है, जहां पर लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में गोचारण इत्यादि लीलाएं कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर, कई प्रकार के ईश्वर होते हैं, परंतु ईश्वर परमः, पर सबसे सर्वश्रेष्ठ कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, कई लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, निर्गुण है, ये सब मिथ्या बातें। वास्तव रूप में जब हम कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, तो उपनिषदों के अनुसार निराकार का अर्थ है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं, अपितु उनका एक आध्यात्मिक आकार। वरना कैसे अलग अलग पुराणों में, अलग अलग वेदों में, अलग अलग उपनिषदों में भगवान के रूप की इतनी डिटेल्ड, इतना सटीक व्याख्यान कैसे आ जाता है कि सब जगह समान व्याख्यान मिलता है? ये तो संभव नहीं। भगवान निराकार हैं, अर्थात उनका कोई भौतिक आकार नहीं है हमारी और आपकी तरह, उनका एक आध्यात्मिक आकार। भगवान निर्गुण हैं, अर्थात वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व में है, इसलिए वो निर्गुण है। परंतु भगवान तो गुणों की खान है, उनमें इतने गुण हैं कि अनंत शेष अनंत काल से उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, परंतु आज तक उनका बखान खत्म नहीं हो पाया। इस प्रकार के गुण है भगवान के। तो ब्रह्म संहिता में श्री ब्रह्मा कहते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका एक विग्रह है, उनका एक स्वरूप है जो सच्चिद आनंद है। अनादिर आदिर गोविंद, उनका न कोई आदि है न कोई अंत है, और उनका नाम है गोविंद। सर्व कारण कारणम, वे सभी कारणों के कारण। तो यही श्री भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। और हम लोगों ने सबने सुना है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन मूरत तैसी। अलग अलग लोग भगवान की अलग अलग रस में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान से रिश्ता बनाते हैं। कुछ लोगों का रिश्ता माधुर्य रस का है, कुछ लोगों का रिश्ता वात्सल्य रस का है, कुछ लोगों का रिश्ता साख्य रस का है, कुछ लोगों का रिश्ता दास्य रस का है, और कुछ लोग शांत रस में भगवान की पूजा आराधना करते हैं। तो अलग अलग रसों के अनुसार भगवान अलग अलग रूप धरते हैं, परंतु भगवान का मूल रूप है कृष्ण। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम में भी होती है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के अनेक अवतारों के बारे में चर्चाएं की गई हैं। युग अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, सत्यावेश अवतार, और इन सभी अवतारों की चर्चा करने के बाद अंत में कहा जाता है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृद्यंती युगे युगे। मतलब कहा गया है कि ये हम सब ने जितनी अवतारों का, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में कि जितने अवतारों का हमने अभी तक व्याख्यान किया, वे सब भगवान की कलाएं हैं, या भगवान के विस्तार हैं, या भगवान के विस्तार के विस्तार हैं, या भगवान के विस्तार के विस्तार के विस्तार हैं। परंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। तो वही श्री भगवान श्री कृष्ण इन अलग अलग वैकुंठ लोकों में, इन अलग अलग अयोध्यापुरियों में, द्वारिकाओं में अलग अलग रूप धर करके भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, उनके भक्ति के रस के अनुसार। तो
भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अब मैं वापस आ रहा हूं प्रकृति के ऊपर में। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि आ ब्रह्मा भुवना लोका, मतलब ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सब जगह दुख है, मिजरी है। क्या है वो दुख? सब जगह पुनर्जन्म होता रहता है और सब जगह मृत्यु होती रहती है। इसलिए ब्रह्मांड के सभी लोगों को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। हर जगह जन्म होता रहता है, हर जगह बुढ़ापा आता रहता है, हर जगह मृत्यु होती रहती है, समय का समापन होता रहता है, और हर जगह अनेक अनेक प्रकार के क्लेश या बीमारियां होती रहती है। परंतु माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। परंतु इस ब्रह्मांड के परे, इस अपरा प्रकृति के परे जो परा प्रकृति है, यदि कोई उसे प्राप्त कर लेता है, यानी जो कोई मेरे धाम को आ जाता है, उसका कभी दोबारा जन्म नहीं होता। इस वर्ष के बारे में, इस श्लोक के बारे में जो लोग और पढ़ना चाहते हैं, मैं उसका लिंक आपको चैट बॉक्स में दे दे रहा हूं। ये इंग्लिश में है। भगवान ऐसा बताते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल के अलावा कई नरक लोक भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भौतिक संरचना, ये भौतिक सृजन, ये होती कैसी है, कैसे रचनाएं होती हैं, कैसे ब्रह्मांड बनते हैं, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। एक बार जैसे मैंने आपको बताया कि सभी ब्रह्मांड, सभी भौतिक जगत मिला करके यदि देखा जाए तो वो एक पाद विभूति है, एक चौथाई हिस्सा है। अब मैं उस पर और कुछ बताना चाहूंगा। यदि सभी ब्रह्मांडों को, यदि मान लीजिए आप एक 50 केजी की एक बोरी लेते हैं जिसमें सरसों के दाने हैं, तो यदि आपसे पूछा जाए कि इस बोरी में कितने सरसों के दाने हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यदि मैं आपको बताऊं कि एक 55 केजी की बोरी है और वो सरसों के दानों से भरी है, और यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने सरसों के दाने होंगे, तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? आपका उत्तर क्या होगा? आप टाइप करके हमें बता सकते हैं। प्रयास कीजिए। दिलीप कुमार कहते हैं अनलिमिटेड। दाक्षायणी माता जी कहती हैं असंख्य, अगणित, गिनना संभव नहीं, अनगिनत, काउंटलेस। सही है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ब्रह्मांड है भौतिक जगत में, वो सरसों का एक दाने के बराबर है। तो सोचिए और कितने ब्रह्मांड होंगे, अनगिनत। और ये सभी अनगिनत ब्रह्मांड मिला करके एक पाद विभूति, भगवान की एक चौथाई संरचना। जिस प्रकार से हम कभी एक शहर बनाया जा रहा होता है, तो जानबूझ करके सरकार उस शहर में एक जेल भी बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है, सरकार को पता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी कानून को तोड़ेगा और उसे जेल में रखने का प्रावधान होना चाहिए। तो उसी प्रकार से एक चौथाई, वास्तविक रूप में एक चौथाई से भी थोड़ा कम है। इतने लोग आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं, इसलिए उन्हें भौतिक जगत में भेजा गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, कलयुग में वे अपने ही भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं और अपने आचरण से लोगों को भक्ति करना सिखाया है। यदि किसी को राधा कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है, राधा कृष्ण की भक्ति अन्याभिलाष स्तर पर होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। कैसे भक्ति हो सकती है? उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति के द्वारा ही हमें श्री श्री राधा और कृष्ण के चरण कमलों का प्रसाद प्राप्त हो सकता है। तो उत्तम भक्ति की परिभाषा क्या है? अन्याभिलाषित शून्यम, मतलब भगवान
की सेवा के लिए अथवा भगवान के भक्तों की सेवा के लिए केवल उन्हीं के लिए और उनके भक्तों के लिए हमारे मन में इच्छाएं होनी चाहिए। अन्य किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति या भोग विलास या किसी भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य मन में नहीं हो, कोई अभिलाषा ही नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषित शून्यम। मैं यहां पर गौतम बुद्ध की फिलॉसफी आपको नहीं बता रहा। बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये कहती है कि सारी अभिलाषाओं को ही शून्य कर लो, परंतु ये संभव नहीं, ये गलत बात। आत्मा बहुत एक्टिव होती है बाय नेचर। सभी, चाहे कोई कुत्ता हो या कोई देवी देवता हो या कोई मछली हो या कोई जीवाणु हो, सभी एक्टिव रहते हैं। हमें शास्त्र ये कहने के लिए सुझाव दे रहा है, शास्त्र का मत ये है कि कृपया करके, शास्त्र का मत है कि भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा हर प्रकार की अभिलाषाओं को शून्य कर लो। भगवान के लिए और भगवान की भक्तों के लिए मन में 10,000 करोड़ अभिलाषाएं रखो, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो देखिए, जीवन का सही मार्ग ये है। अभिलाषाओं को शून्य करना संभव नहीं, हाँ, भौतिक अभिलाषाओं को शून्य करना संभव है। तो अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। ज्ञान और कर्म के आडंबर से उठकर, कुछ लोग ज्ञानी बनने का नाटक करते हैं, तर्क वितर्क शास्त्रार्थ के माध्यम से भगवान जो कि शास्त्रों से परे हैं, जिनका वेद भी जिनका पार नहीं पाता, उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस ज्ञान के आडंबर से ऊपर उठ करके, और कई लोग कर्मकांड में फंस जाते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर में इस प्रकार का बलि देंगे तो ये हो जाएगा। इसको कर्मकांड बोलते हैं। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ज्ञान और कर्म के मुखौटों से ऊपर उठकर, मतलब एक ज्ञान योगी या एक कर्म योगी भी भगवान को नहीं समझ सकता। चाहे कोई कर्म योगी हो, चाहे कोई ज्ञान योगी हो, चाहे कोई ध्यान योगी हो, वो भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को अप्रोच भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। मुझे केवल मेरा भक्त समझ सकता। तो ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। जिस प्रकार से भगवान चाहते हैं हमें वैसा आचरण करके उनके सेवा में कार्यरत होना हो। भगवान की प्रसन्नता को ही केवल हम भक्ति नहीं बोल सकते। कंस की सभा में, कंस की मल क्रीड़ा सभा में, जहां पर कुश्ती होती थी, वहां पर भगवान ने चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों से भी लड़ाई की थी, और उनसे लड़ के भगवान वीर रस का स्वाद चख रहे थे और उन्हें काफी आनंद आ रहा था। परंतु क्या चाणूर और मुष्टिक भगवान को आनंद देने की इच्छा से उनके साथ लड़ रहे थे? भगवान को स्वतः आनंद आ रहा था, वो अलग बात है, परंतु वे क्या भगवान की को सुख देने की इच्छा से वो कार्य कर रहे थे? उत्तर है नहीं। क्षमा कीजिएगा, इंटरनेट की कुछ समस्या है, इसीलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा था कि चाणूर और मुष्टिक भगवान को सुख देने की इच्छा से कार्यरत नहीं थे, तो वो अनुकूल भक्ति नहीं, प्रतिकूल कार्य था। तो उत्तम भक्ति का अर्थ है अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो राधा कृष्ण के चरण कमलों का प्रसाद प्राप्त करने के लिए अन्याभिलाष शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, इस प्रकार के पायदान को तो कलयुग में प्राप्त करना क्या सोचना भी मुश्किल है हमारे। तो हमें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग महाप्रभु की शरण में जाना पड़ेगा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण, परंतु उनका हृदय श्रीमती राधा रानी का, शरीर कृष्ण का है परंतु हृदय श्रीमती राधा रानी का, अर्थात वे बड़े दयालु हैं। श्री कृष्ण से भी ज्यादा दयालु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो उनकी शरण लेने से
नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने से, गौर निताई की शरण लेने से हमें राधा कृष्ण के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। कलयुग में संभव नहीं कि हम राधा कृष्ण को अप्रोच भी कर सके, व्रज लीला में प्रवेश भी कर सके, संभव ही नहीं। हमें गौर निताई के चरण कमलों को पकड़ के रखना होगा, तब गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें राधा कृष्ण के चरण कमल का प्रसाद प्राप्त हो। तो वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी को बनारस में समझा रहे थे कि एक बार ऐसा यूं हुआ कि ब्रह्मा द्वारिका में द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने आए। जब उन्होंने द्वारपाल को कहा कि द्वारकाधीश को सूचित करो कि ब्रह्मा मिलने आए, तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने द्वारपाल से दोबारा वापस भेज करके ये पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा मिलने आए। ब्रह्मा ये सुन करके चकित रहे, कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा तो एक ही होते हैं। तो उन्होंने उत्तर ये भिजवाया कि जाकर के कहो कि चतुर्कुमार, चार कुमार के पिता, चतुष्कुमार, चार कुमार के पिता चतुर्मुखी ब्रह्मा मिलने आए। तो फिर ब्रह्मा को भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में लाया गया और वहां पर चतुर्मुखी ब्रह्मा ने जो देखा, उसे देख करके चतुर्मुखी ब्रह्मा हैरान रहे। महाभारत में इस घटना का वर्णन है और चैतन्य महाप्रभु इसे सनातन गोस्वामी को सिखा रहे हैं। जब चतुर्मुखी ब्रह्मा जब भगवान के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो वो ये पाते हैं कि उस कक्ष में उस वक्त अनेकों अनेक ब्रह्मा हैं, अनेकों अनेक शिव हैं, अनेकों अनेक इंद्र हैं और अनेकों अनेक देवी देवता हैं। कुछ ब्रह्मा के सर पर 4 नहीं 8 सर है, किसी के सर पर 16 सर है, किसी के सर पर, किसी के कंधों पर 32, किसी के कंधों पर 64, किसी के कंधों पर 1024, किसी के कंधों पर 10,000। कुछ ऐसे ब्रह्मा भी थे जिनके 10-10 लाख सर थे। और चतुर्मुखी ब्रह्मा ये समझ पा रहे थे कि उस कमरे में कई ब्रह्मा हैं, कई शिव हैं, कई इंद्र इत्यादि देवी देवता हैं और सभी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण को नमन कर रहे थे। और भगवान की योग माया शक्ति ऐसी थी कि एक ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मा को देख नहीं पा रहा था, एक शिव दूसरे शिव को नहीं देख पा रहे थे, एक इंद्र इत्यादि दूसरे शिव दूसरे इंद्र इत्यादि को नहीं देख पा रहे थे, परंतु भगवान की कृपा के कारण केवल चतुर्मुखी ब्रह्मा बाकी सभी ब्रह्माओं को देख पा रहे। ब्रह्मा पूरी तरह से विस्मित हो गए, दिग्न भ्रमित हो गए। तब भगवान ने सभी ब्रह्माओं को वापस भेजा और चतुर्मुखी ब्रह्मा को बुला करके ये समझाया कि केवल तुम्हें अपना स्थान समझाने के लिए मैंने ये लीला की थी। हे चतुर्मुखी ब्रह्मा, इस बात को समझो कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे ब्रह्मांड के अलावा ऐसे अनेक ब्रह्मांड हैं और जितना बड़ा ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मा के सर पर उतने, ब्रह्मा के कंधे पर उतने सर होते हैं। तुम चतुर्मुखी ब्रह्मा हो। तुमने अभी देखा एक ब्रह्मा थे जिनके सर पर 10 लाख सर थे। तो तुम ये अंदाजा लगा सकते हो कि तुम जिस ब्रह्मांड में हो वो सबसे छोटा ब्रह्मांड है और तुमसे बड़े और तुमसे कई गुना कॉम्प्लेक्स ब्रह्मांड हैं और मैं उन सभी ब्रह्मांडों का स्वामी हूं। एक पाद विभूति, 1/4 हिस्सा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमच्युत। अनेकों अनेक ब्रह्मा, अनेकों अनेक शिव, अनेकों अनेक इंद्र इत्यादि देवी देवता सब भगवान को नमन कर रहे थे। तब ब्रह्मा को अपना अस्तित्व समझ में आया और तब ब्रह्मा समझे कि ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। अब इन सभी ब्रह्मांडों का सृजन होता है, इन्हें कुछ समय तक रखा जाता है, बाद में इनका विध्वंस कर दिया। समझने की बात यह है कि ब्रह्मांड टेम्पररी होते हैं, परंतु प्रकृति विशेष जिससे ब्रह्मांडों की रचना होती है वो अजर अमर है, क्योंकि प्रकृति भगवान की एक शक्ति है, अपरा प्रकृति या परा प्रकृति जिस जो भी हो। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति इज इटर्नल बट द मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी। प्रकृति अजर अमर है परंतु भौतिक जगत टेम्पररी है। समझने का प्रयास कीजिए। जब भौतिक जगत का समूल नाश भी हो जाता है, उस समय भी प्रकृति प्रधान या महत तत्व के रूप में निवास करती रहती है भगवान के साथ या भगवान के भीतर। फिर भगवान केवल अपनी एक दृष्टि से
प्रकृति को एजिटेट करते हैं, प्रकृति में को कंपित करते हैं 3 गुणों के द्वारा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उनकी दृष्टि के माध्यम से प्रकृति सृजन का कार्य आरंभ होता है। कैसे होता है वो कार्य, अभी मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा, समझने का प्रयास कीजिए और ध्यान से सुनिएगा। परंतु अपरा प्रकृति के चर्चा करने से पहले मैं ये 3 तथ्य साफ साफ कर देना चाहता हूं कि प्रकृति अजर अमर है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अजर अमर है, परंतु भौतिक जगत अजर अमर नहीं है। उसका नाश होते रहता है, उसका सृजन होते रहता है। अपरा प्रकृति की चर्चा हुई, हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसी होती है उस चर्चा को मैं थोड़ी देर रोक करके पहले परा प्रकृति पर भी चर्चा करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जगत क्या है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान बोलते हैं कि इस प्रकृति के अलावा एक और अव्यक्त या परा प्रकृति है, जो कि इस भौतिक संरचना के समान टेम्पररी नहीं है, वो अजर अमर है और वो तीनों गुणों से ऊपर है। भौतिक जगत सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में लिप्त है, परंतु भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, जो भगवान का धाम जिसे कहते हैं, वो शुद्ध सत्व में स्थित है। और जब सभी भौतिक जगतों का समूल नाश भी हो जाता है, जब प्रलय भी हो जाता है, तो भगवान का धाम जो बहुत आध्यात्मिक जगत है, जो परा प्रकृति है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा वैसी ही रहती है। इसीलिए भौतिक जगत में चाहे कोई ब्रह्मलोक चला जाए या चाहे कोई पाताल चला जाए, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां सबको होती है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्रव्यूह से कोई नहीं बच पाता। परंतु परा प्रकृति आध्यात्मिक अर्थात आध्यात्मिक जगत में न तो किसी का जन्म होता है, न तो किसी की मृत्यु होती है, न तो किसी को कोई बुढ़ापा या कोई प्रकार का क्लेश, किसी प्रकार की कुंठा इसलिए नहीं होती। इसलिए उस जगत को वैकुंठ कहा जाता है। नहीं किसी प्रकार की बीमारियां होती। तो ये है भगवान की परा प्रकृति। ये भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान बताते हैं। उसके अलावा अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तम माहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो धाम जो है वो भौतिक जगत की सोच और समझ की शक्ति से कहीं ऊपर है। वो अच्युत धाम है। उस धाम में जो पेड़ हैं वो कल्प वृक्ष हैं, और उन कल्प वृक्षों के पत्ते तक नहीं गिरते, तो वहां के वासियों का क्या पतन होगा। वो धाम अच्युत है। उस धाम की चिंतामणि मिट्टी अच्युत है। उस धाम के वासी अच्युत हैं, और उस धाम के पेड़ कल्प वृक्ष भी अच्युत है। मतलब कोई पतन नहीं होता वहां से किसी का। वहां के किसी भी व्यक्ति के मन में कोई भी प्रकार का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद या मात्सर्य नहीं होता। वैकुंठ की महिमा का गान मैं किसी एक सत्र में करूंगा। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में ब्रह्मा जी ने बताया है वैकुंठ का वर्णन। और ब्रह्मा जी वैकुंठ के वर्णन को करते हुए कहते हैं कि अभागे हैं वे लोग जो इस वैकुंठ के वर्णन का गुणगान नहीं करते और उसके बारे में सुनते नहीं, और वहां जाने और वहां तक पहुंचने की इच्छा को अपने मन में प्रबल नहीं करते। अभागे हैं वे लोग जो स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक इत्यादि के चक्कर में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। परा प्रकृति में पहुंचने का क्या मार्ग है? श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, एई रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। जब किसी को भक्ति लता का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है, तो वो इस भौतिक जगत से, जंजाल से मुक्त होने लगता है, और भगवान के नाम का जप करके, भक्तों का संगत करके, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि को पढ़ के और भगवान के प्रसाद का सेवन करके वो अपने आप को इस तरह से ट्रेन करता है, प्रशिक्षित करता है
कि मरते समय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, मरते समय उसे भगवान के नाम रूप और या गुण या लीला की याद आती है, जिसके कारण तुरंत ही उसका उद्धार हो जाता है और वो भगवान के धाम में प्रवेश पा सकता है। और कोई मार्ग नहीं है। बिना गुरु के कृपा के, बिना भक्तों के संग के, बिना भगवान के नाम के जप के और बिना भगवान के प्रसाद के सेवन के भौतिक जगत में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती और आध्यात्मिक जगत में, परा जगत में किसी का प्रवेश संभव नहीं। तो ऐसा भगवान बताते हैं और भगवान ये कहते हैं कि एक बार जो उनके परम धाम को प्राप्त कर लेता है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वो कभी वापस नहीं आता। जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति मिट्टी खा रहा हो और उसे एक बार कोई अच्छा रसीला कोई मिठाई या कोई गाजर का हलवा खिला दिया जाए तो वो दोबारा कभी मिट्टी नहीं खाएगा। तो उसी प्रकार एक बार जो भगवत धाम चला जाता है वो कभी भी भौतिक जगत में लौट के नहीं आता। भगवान अपनी धाम की और अपने धाम के बारे में और बताते हैं 15वें चैप्टर के 6ठे श्लोक में। वे कहते हैं कि उनका धाम इतना अजीबोगरीब है कि वहां पर न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो भगवान का धाम इतना अचिंत्य है, हमारी सोच और समझ की रेखा से, सीमा से इतने परे है, इसलिए उसे परा प्रकृति कहते हैं। इतना परे है कि वहां पर न चंद्रमा की आवश्यकता है, न सूर्य की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है, न विद्युत या बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि वो धाम स्वयं दीप्तमान है, ज्योतिर्मान है। न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जो एक बार वहां चला जाता है वो कभी भी लौट कर नहीं आता। ऐसे कई कई भगवान के धाम के बारे में काफी कुछ बताया गया है। और अब मैं बताऊंगा कि सृष्टि की रचना कैसी होती है और भगवान अपनी कलाओं का विस्तार, अपने अवतारों का विस्तार कैसे आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में करते हैं। श्री कृष्ण के पुरुष अवतार होते हैं। श्री कृष्ण कभी अवतार की श्रेणी में नहीं गिने जाते। जयदेव गोस्वामी के दशावतार स्तोत्रम को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें सभी का नाम है, परंतु श्री कृष्ण का नाम नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण अवतार नहीं, वे स्वयं भगवान हैं, वे अवतारी हैं। और श्री कृष्ण के 3 पुरुष अवतार हैं। पुरुष यानी जो प्रकृति के स्वामी होते हैं। इन 3 पुरुष अवतारों के नाम हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहले पुरुष अवतार हैं कारणोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु के विस्तार हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु के विस्तार हैं क्षीर सागर पर सोने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये गलत समझ, ये गलत कॉन्सेप्ट बहुत लोगों में है। काफी लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, परंतु भगवत गीता के अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार, सभी पुराणों, वेदों और उपनिषदों के अनुसार विष्णु के स्रोत श्री कृष्ण है। कृष्ण विष्णुओं के स्रोत हैं, विष्णु कृष्ण के स्रोत नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी अनेक कला विशेषों का विस्तार करते हैं और उनके जो पुरुष अवतार होते हैं उन्हें कहा जाता है महाविष्णु। 3 पुरुष अवतार होते हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कभी गोलोक वृंदावन के बाहर नहीं जाते। उनकी परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, उनकी जो शक्तियां हैं, उनकी जो विस्तार हैं, उनके जो विष्णु तत्व एक्सपेंशंस हैं, उनकी जो कलाएं हैं, वो सब कुछ मैनेज करते रहती हैं पूरे आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में। जिस प्रकार से एक कंपनी का सीईओ, उसे जरूरी नहीं है कि वो कंपनी आए,
उसके नौकर चाकर अनुयायी सेवक ही सब कुछ संभाल लेते हैं, वो बस खाली दिशा निर्देश देते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण को जब इस भौतिक जगत का देख रेख करनी होती है तो वे स्वयं इसमें नहीं हाथ लगाते, वो विस्तार करते हैं, एक्सपैंड करते हैं अपने आप को विष्णु स्वरूप में, और विष्णु के माध्यम से श्री कृष्ण भौतिक जगत का लालन पालन करते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण जब ऑफिस में आते हैं, मतलब जब फॉर्मल बन जाते हैं, तो उनका नाम होता है विष्णु। और वही विष्णु जब स्वयं घर में जाते हैं, अपने निजधाम जाते हैं, गोलोक वृंदावन, तो वो श्री कृष्ण होते हैं। हालांकि नारायण और विष्णु स्वरूप में भी कुछ अंतर होते हैं। वेद व्यास के पिताजी पराशर मुनि ने समझाया है कि भगवान की असंख्य शक्तियां हैं, परंतु मोटे तौर पर ब्रॉडर लेवल पर यदि उनकी शक्तियों को विभाजित की जाए तो 64 गुणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इन 64 में से 50 गुण यदि कोई जीवात्मा पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो तो इन 50 गुणों का प्रदर्शन जीवात्मा कर सकती है। ब्रह्मा इन 50 गुणों का प्रदर्शन करते हैं जो कि जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। शिव जी जीवात्मा नहीं है, भगवान और जीवात्मा के बीच में जो ईश्वर तत्व है वो शिव कहलाता है। जब महाविष्णु अपनी जब वो महत तत्व को यानी प्रकृति को जब वो देखते हैं, when he glances, जब वो देखते हैं, जब वो दृष्टिपात करते हैं, तो उनकी दृष्टि में ही अनेक जीवात्माएं निकल करके उस ब्रह्मांड में प्रवेश होती है। तो उनकी उस दृष्टि को शंभु के नाम से जाना जाता है। तो शिव जीवात्मा से थोड़े ऊपर हैं। शिव तत्व जो कि विष्णु कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो कि भगवान कैटेगरी में नहीं आते हैं। शिव इस भौतिक जगत में सब कुछ संचालित कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु शिव किसी को वैकुंठ नहीं भेज सकते। शिव किसी को जीवन मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह से मोक्ष नहीं दे सकते। ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को कैलाश पर बुलाकर अपने साथ बैठा सकते हैं, परंतु मोक्ष प्रदान करने का अधिकार केवल श्री हरि को है। तो शिव ईश्वर तत्व में आते हैं, कंट्रोलर। तो शिव इन 64 में से 55 गुणों का प्रदर्शन करते हैं। नारायण अथवा विष्णु स्वरूप इन 64 गुणों में से 60 गुणों का प्रदर्शन कर लेते हैं, परंतु 4 गुण ऐसे हैं जो विष्णु स्वरूप में भी प्रदर्शित नहीं होते, नारायण स्वरूप में भी प्रदर्शित नहीं होते। वे 4 गुण हैं रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, रस माधुर्य और वेणु माधुर्य। मतलब वेणु माधुर्य का अर्थात श्री हरि विष्णु नारायण भगवान श्री कृष्ण की तरह, जो कि स्वयं भगवान है, उनकी तरह बांसुरी बजा करके पूरे जगत को दिग्न मतलब मोहित नहीं कर सकते। रूप माधुर्य, जिस अभूतपूर्व सुंदरता का प्रदर्शन श्याम सुंदर कृष्ण करते हैं, उसका मुकाबला श्री हरि नारायण भी नहीं कर सकते। लीला माधुर्य, जिस प्रकार की अंतरंग लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, नारायण या वैकुंठ के लोग उस प्रकार की लीलाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते। रस माधुर्य, जिस प्रकार के रसों को श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं अपने भक्तों के बीच में, उस प्रकार के रसों का वैकुंठ में या वैकुंठ की लीलाओं में या नारायण स्वरूप लीलाओं में संभावना नहीं हो सकती। तो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण सभी उन 64 गुणों का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हैं। तो नारायण स्वरूप भगवान का एक विस्तारित स्वरूप है जिसमें वो रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, रस माधुर्य और लीला माधुर्य का प्रदर्शन नहीं करते। वास्तविक रूप में एक तरह से देखा जाए तो नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, व्यक्ति एक ही हैं, परंतु रोल अलग है।
तो उनके 3 पुरुषावतार होते हैं। सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को जो एक नदी जो सेपरेट करती है, उस नदी का नाम है विरजा नदी। उस नदी के नीचे कारणोदक्षाई समुद्र है एक, जो कि हमारी कल्पना से भी परे है। उस समुद्र में कारणोदक्षाई विष्णु विराजमान होते हैं चतुर्भुज रूप में, योग निद्रा में। जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से अनेकों अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, और जब वो श्वास अंदर लेते हैं तो उनके शरीर के छिद्रों से अनेकों अनेक ब्रह्मांड उनके शरीर में वापस चले जाते हैं। प्रश्न ये होता है कि किसी के छिद्रों से ब्रह्मांड की रचना कैसे हो सकती है? उत्तर यह है कि जिस प्रकार से एक छोटी से बीज से एक बड़ा बरगद पेड़ निकल सकता है, उसी प्रकार स्वयं भगवान के शरीर से अनेक ब्रह्मांड भी निकल सकते हैं। इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। जीव गोस्वामी षट संदर्भों में एक तर्क देते हैं कि यदि कोई भगवान, मतलब भगवान की परिभाषा में फिट बैठने के लिए भगवान का अचिंत्य होना आवश्यक है। यदि भगवान पूरी तरह से हमारे समझ में आ जाएं, तो या तो हम भगवान बन जाएं या तो हम किसी को भगवान बना दें। इसीलिए भगवान भगवान इसलिए हैं क्योंकि उनकी कथाएं और उनकी लीलाएं सब अपरंपार है, अचिंत्य हैं, हम सब की सोचने समझने की शक्ति से परे है। और यदि उनकी लीलाएं अचिंत्य ना हो तो हम उनके भक्त कैसे बनेंगे? ये संभव ही नहीं है। यदि हम पूरी तरह से, इसीलिए कहा गया है भगवत गीता में, भगवान ने स्वयं कह दिया है कि ना ही भौतिक जगत में और ना ही आध्यात्मिक जगत में कोई मुझे समझ नहीं सकता, क्योंकि मैं सभी से परे हूं। उन्हें कोई नहीं समझ सकता, परंतु भगवान को समझ सकते हैं भगवान के भक्त। श्रीमती राधा रानी जो भगवान की परम भक्त है, वो भगवान के मन को समझ सकती है, परंतु वो भी ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि भगवान तो स्वराट होना भगवान का नेचर है। क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं ममय वांश जीव लोके जीव भूत सनातनः। हम सब भगवान के अंश हैं। क्योंकि हम भगवान के छोटे से अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वो इंडिपेंडेंट रहने की इच्छा होती है, परंतु हमारा रियल इंडिपेंडेंस, हमारी रियल स्वतंत्रता भगवान के चरण कमलों की परतंत्रता में है। इस बात को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो महाविष्णु इस प्रकार से उनके शरीर के छिद्रों से अनेकों अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। महाविष्णु फिर स्वयं अपना एक विस्तार करते हैं जिनका नाम होता है गर्भोदक्षाई विष्णु, और गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर से जो पसीना निकलता है उसे बोलते हैं गर्भोदक सागर, और उस गर्भोदक सागर में वो लेट जाते हैं, और फिर उनके नाभि से एक कमल का प्रादुर्भाव होता है। उस कमल के ऊपर में उस ब्रह्मांड के पहले जीव की संरचना की जाती है, जिसका नाम है ब्रह्मा। गर्भोदक्षाई विष्णु को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ी जन्म देने के लिए किसी को, वो स्वयं ही स्वतंत्र हैं हर कार्य को करने के लिए। तो उनकी इच्छा से एक जीवात्मा को ब्रह्मा की पदवी पर बैठाया जाता है, और ब्रह्मा भी जब आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। चारों ओर अंधकार है, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। ब्रह्मा भी जानने का प्रयास करते हैं कि मेरा उद्भव कहां से हुआ है, मेरा स्रोत क्या है। तो वो जिस कमल पर बैठे रहते हैं उसी कमल की टहनी में अंदर घुस के सोचते हैं कि मैं इस कमल के जड़ तक जब पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने स्रोत को समझ लूंगा। परंतु अनेकों सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा इस प्रकार से भ्रमण करते रहते हैं जब सृष्टि की संरचना शुरू में होती है, परंतु उस कमल के स्रोत तक नहीं पहुंच पाते। तब वो दिग्न भ्रमित होकर के वापस उस कमल पर जाकर के स्थापित हो जाते हैं, और तब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज में गर्भोदक्षाई विष्णु उनसे कहते हैं तप तप तप, ऐसा 3 बार वो कहते हैं, और इसको सुन करके ब्रह्मा तपस्या में लग जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उन्हें
भगवान की कृपा से गर्भोदक्षाई विष्णु के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त होता है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है, उन्हें दिशा निर्देश प्राप्त होता है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। और कुछ समय के बाद उन्हें लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है, जिसके कारण कहा गया है शास्त्रों में कि भगवान श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा दीक्षित हुए थे। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मा के वास्तविक गुरु श्री कृष्ण है, इसलिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। और सब कुछ इस प्रकार से गर्भोदक्षाई विष्णु से प्राप्त करने के बाद वो सृष्टि के सेकेंडरी क्रिएशन के कार्य में लग जाते हैं। प्राथमिक सृजन भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, ये सब तो गर्भोदक्षाई विष्णु ने स्वयं कर दिया है। उन चीजों को लेकर के सेकेंडरी क्रिएशन करना का काम ब्रह्मा का है। फिर भागवतम में वर्णन है किस प्रकार से सभी देवी देवताएं उत्पन्न होते हैं, शिव उत्पन्न होते हैं, अनेक चतुर्कुमार उत्पन्न होते हैं, नारद उत्पन्न होते हैं। ये से एक क्रम है जो चलता है। परंतु ब्रह्मा ने जब सेकेंडरी क्रिएशन का काम शुरू किया, उस वक्त भी कुछ सही नहीं बैठ रहा था, कुछ चल नहीं, सब कुछ निर्जीव अवस्था में था। तब गर्भोदक्षाई विष्णु फिर से अपना एक विस्तार करते हैं और इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाते हैं और सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में व्याप्त निवास करने लगते हैं। और फिर वो हर ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर के पर निवास करने लगते हैं, इसीलिए उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। तो जब देवी देवताओं को कोई कष्ट होता है और वो जब भगवान श्री हरि के पास प्रार्थना करने जाते हैं, तो वो वास्तव में क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। देवी देवताओं में से किसी ने गर्भोदक्षाई विष्णु को भी नहीं देखा है। महाविष्णु अर्थात कारणोदक्षाई विष्णु जो सभी ब्रह्मांडों के स्रोत हैं, उनको तो देखने और मिलने की बात ही दूर है। तो केवल और केवल क्षीरोदक्षाई विष्णु जो कि तीसरे पुरुष अवतार हैं, उनसे वार्तालाप होता है कभी कभी, वो भी हमेशा भी नहीं होता। तो इस प्रकार से तीन पुरुष अवतारों के माध्यम से स्वयं भगवान श्री कृष्ण सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं और शिव के रूप में उसका विध्वंस भी करते हैं समय आने पर। और इसी प्रकार से इसलिए भगवान का एक नाम पद्मनाभ है, क्योंकि ये जो कमल निकला है उनकी नाभि से, उस कमल की टहनी में ही 14 लोक होते हैं। आप ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मलोक जो है वो कमल पर है और उस कमल के टहनी, उस कमल के स्टेम में 14 लोक हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कमल किस प्रकार का होगा। और फिर ब्रह्मा सेकेंडरी क्रिएशन के कार्य में रखते हैं, ब्रह्मा को कृपा प्राप्त होती है और इस प्रकार से सृष्टि की संरचना आगे बढ़ती है। और मैंने आपको बताया कि क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में आगे बढ़ते हैं और हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। इसके बारे में भगवत गीता में भी कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मणयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित हूँ। जब श्री कृष्ण कहते हैं मैं परमात्मा के हृदय में सबके हृदय में स्थित हूँ, वे क्षीरोदक्षाई पुरुष अवतार की बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार के विस्तार हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, और वो सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और सभी का 84 लाख योनियों में जो भ्रमण हो रहा है उसे कंट्रोल करते रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं, अनुमंता बने हुए हैं, उपदृष्टा बने हुए हैं। और जीवात्मा एक शरीर को, जिसे भगवत गीता में यंत्र कहा गया है, यंत्र रूढ़ानि माया, जिस प्रकार हम कार में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो यंत्र में यंत्र धारण करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इस वक्त हमें मानव का एक यंत्र मिला हुआ है और मानव यंत्र में संभव है कि हम उस श्री हरि भगवान विष्णु को समझ सकते हैं, उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकते हैं और ये सब समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो श्री कृष्ण के स्वयं भगवान स्थिति को और क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु की इस लीला को समझ सकते हैं, वे भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकते हैं।
इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कहते हैं कि जो कोई मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को समझ ले, तत्वतः, इमोशनल या सेंटिमेंटल होकर के नहीं, फैक्चुअल लेवल पर, फैक्ट, वास्तविक रूप से जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है, इस प्रकार से विश्लेषण करके, सोच के, समझ के, गुरु साधु शास्त्र के सानिध्य में समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, शरीर त्यागने के बाद ऐसे व्यक्ति का कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, मामेति सोऽर्जुन, वो मेरे भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इसी उद्देश्य से मैंने आज इस प्रकृति के बारे में कुछ कुछ बताने का प्रयास किया। प्रकृति के बारे में और भी बहुत कुछ बताने को है, जो मैं अगले सत्र में बताऊंगा। और प्रकृति के बाद मैं चर्चा करूंगा काल पर। आज तक मैंने ईश्वर की बात की, प्रकृति की बात की, जीव की बात की, कर्म की बात की, परंतु समय अर्थात काल की बात नहीं की है। तो अगले के अगले सत्र में मैं काल के ऊपर चर्चा करूंगा, समय के ऊपर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से समय भी भगवान के अधीन है। भगवान के जन्म और कर्म को समझने की शक्ति हमें भगवान से ही मिल सकती है। भगवान का भक्त भगवान के समीप है। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, ये सब भगवान के समीप भी नहीं आ सकते। केवल भगवान का भक्त ही भगवान की भक्ति कर सकता है, और भगवान की कृपा से भगवान की लीला का प्रकाश केवल भक्त के हृदय में हो सकता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य रूपी यंत्र का लक्ष्य है कि वो अपनी बुद्धि को इस हरि कथा, हरि कीर्तन में लगाए और ब्रह्म जिज्ञासा रखे और अपने जीवन को हरे कृष्ण महामंत्र के जप से सफल बनाए। गौर निताई के शरण में अपने जीवन को समर्पित करे, हरि कथा, हरि कीर्तन का प्रचार करे, भक्तों का सानिध्य ले और इस प्रकार से अपने जीवन को सफल बनाए। इन सभी कक्षाओं का आधार है, इन सभी सत्रों का आधार है हरे कृष्ण महामंत्र। तो मैं आप सबसे सविनय निवेदन करता हूं कि कृपया करके हर दिन बिना भूले हरे कृष्ण महामंत्र के कम से कम 2 से 4 मालाओं का जप कीजिए। 108 बार जब आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हुआ एक मंत्र। ऐसा जब आप 108 बार करते हैं, कहते हैं इस प्रकार से कि आपको स्वयं को सुनाई दे, तो उसे एक माला कहते हैं। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमारे जपा सेशन से जुड़ करके 5 बजे से 8 बजे के बीच में, कोशिश कीजिए 6 बजे से पहले जुड़ जाने का, हम सब के साथ मिलकर जप कीजिए। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। केवल और केवल जप से ही हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग में केवल हरि नाम ही एक आधार है। कलयुग में ना कोई तपस्या कर सकता है, न किसी प्रकार का यज्ञ सफल हो सकता है, और न ही किसी प्रकार के मंदिरों का निर्माण और मूर्तियों की और अर्च विग्रह की पूजा उपासना से मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है। मन की पूर्ण शुद्धि, चेतना की पूर्ण शुद्धि और भगवत चरण में पूर्ण सानिध्य और पूर्ण समर्पण केवल और केवल भगवान के नाम से ही संभव है। और भगवान का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी के साथ मैं आज के सत्र के समापन की घोषणा करता हूं। एक प्रश्न आया है अभिषेक मिश्रा द्वारा, गर्भोदक्षाई विष्णु हर भौतिक जगत में है? सही है, हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं, और वैकुंठ बियॉन्ड द मटेरियल, हाँ सही बात है। देखिए, जिस प्रकार से जब भगवान भौतिक जगत में या धराधाम पर आते हैं, तो वो जहां भी जाते हैं उन अचिंत्य रूप से उनका धाम भी उनके साथ प्रकट होता है। जिस प्रकार से पासपोर्ट बनाने के लिए हमें एम्बेसी में जाना पड़ता है, जैसे अगर किसी को जर्मनी जाने का पासपोर्ट बनाना है तो उसे जर्मन एम्बेसी में जाना होगा। वो जर्मन एम्बेसी हो सकता है कि वो चेन्नई में हो, परंतु चेन्नई में होने के बावजूद भी वो जर्मन एम्बेसी जर्मनी में है। तो ठीक उसी प्रकार से क्षीर सागर नाम का एक स्थान होता है हर ब्रह्मांड में,
जो कि ब्रह्मांड के अंदर स्थित होता है, परंतु फिर भी वो वैकुंठ में होता है। और उस वैकुंठ में श्रीहरि क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास होता है। और गर्भोदक्षाई विष्णु भी गर्भोदक सागर में निवास करते हैं, जो कि गर्भोदक सागर ब्रह्मांड के अंदर है, परंतु फिर भी वो वैकुंठ में। सोचने या समझने की बात यह है कि जहां भगवान होते हैं वहीं वृंदावन होता है, जहां भगवान होते हैं वहीं वैकुंठ होता है। और नारद मुनि ने कहा है कि वैकुंठ और वृंदावन कहाँ होते हैं। नारद मुनि ने कहा है, नारद मुनि को स्वयं श्री हरि ने कहा था, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र तिष्ठामि नारदा तत्र गायन्ति मधुरता। माफ कीजिएगा, तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मधुरता। हमने कहा कि जहां भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है वहीं वृंदावन है, परंतु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। जहां मेरे भक्त मिलकर मेरे नाम, मेरे रूप, मेरे गुण और मेरे लीलाओं का कीर्तन कर रहे हैं, वही जगह वैकुंठ है, वही वृंदावन है, और मैं वहीं रहता हूं। वैकुंठ वैकुंठ इसलिए है क्योंकि वहां पर भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त हरिनाम हरि कीर्तन में लगे हैं। यदि भगवान के सारे भक्त वैकुंठ त्याग दें तो भगवान श्री हरि को भी वैकुंठ त्याग करके वहीं जाना पड़ेगा जहां उनके भक्त हैं। जयप्रकाश पांडे जी अनुरोध कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। आइए हम सब मिलकर के कुछ समय के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और इसी के साथ आज के सत्र की समापन की घोषणा करेंगे। आज के सत्र की रिकॉर्डिंग कल सुबह तक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में या टेलीग्राम ग्रुपों में मिल जाएगी। आपसे अनुरोध है, यदि इस सत्र का कोई हिस्सा जो आपको इंटरनेट के प्रॉब्लम्स की वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया हो या दिखाई नहीं दिया हो, तो आप उसे फिर से देख लें। अज्ञानता, अविद्या ही दुख का कारण होती है। तो हम सब आपसे निवेदन, हम और हमारी टीम, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया इस प्रकार की चर्चाओं को अपने बंधु बांधुओं में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करें, बढ़ाएं। और सिर्फ फॉरवर्ड ही ना करें, जो कुछ आप इन कक्षाओं में सुनते हैं, सत्रों में सुनते हैं, इसकी चर्चा बाकी लोगों से जाकर के कहें। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने कहा है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ए देश, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिन जिन का जन्म भारत खंड में हुआ है, उन्हें अपने जीवन का वो सफल करना है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, और फिर दूसरों को के जीवन को भी सफल करना। जन्म सार्थक कोरी परोपकार। कैसे परोपकार करना है? भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से हम सबको गुरु बनना है। हम में गुरु बनने का कोई क्वालिफिकेशन या कोई अधिकार नहीं है, हम सब पतित हैं, परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य इच्छा और अचिंत्य आज्ञा के अनुसार हमें गुरु बनना है। हर भारतवासी को गुरु बनना है। अमार आज्ञा गुरु होइया तारो ये देश। क्या करना है हमें? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमें जिससे भी मिलना है, हमें कृष्ण के उपदेशों, कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के बारे में चर्चा करनी है। ये हम सबको आज्ञा प्राप्त हुई। तो आप सबसे निवेदन है कि इसकी चर्चा और लोगों से करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सत्रों में जोड़ने का प्रयास करें, और इस प्रकार से भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का प्रचार करके भगवान के चहेते बन जाएं और भगवान के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करें। आइए हम सब कुछ मिनटों तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने इस एकादशी को सफल बनाएं, जिसमें हमने एक साथ मिल करके हरि नाम संकीर्तन किया है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। समय के अभाव के कारण हम जप को यहाँ पर रोकेंगे, परंतु आप सबसे निवेदन है, जिन लोगों ने अपनी जप माला में अपनी हाथें घुसा करके जप को प्रारंभ किया है, कृपया इस माला को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद जप माला को रखिएगा। और आप सबसे निवेदन है कि आप सबके पास अपनी अपनी जप मालाएं होनी चाहिए, अपनी अपनी भगवद गीताओं की एक कॉपी होनी चाहिए, भगवद गीता यथारूप की एक कॉपी होनी चाहिए, अन्य किसी भगवद गीता को पढ़ करके कंफ्यूज मत होइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब मिलेंगे अगले सत्र में, अगले गुरुवार कृष्ण कथा के दिन, जिसमें हम प्रकृति के अन्य रहस्यों पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।